दोस्तों, मैं सियाराम सुमन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों, हमारे जो राजस्थान का इतिहास चल रहा था उसमें मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास का दोस्तों पार्ट नंबर 6 चल रहा है हमारे। इसके अंदर दोस्तों हमारे सिसोदिया शाखा चल रही थी और सिसोदिया शाखा के अंतर्गत दोस्तों हमने जो जो शासक पढ़ लिए थे उसको एक बार देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिसोदिया शाखा के अंतर्गत दोस्तों सबके पहले पढ़ा था हमने राणा हमीर को पढ़ा था। राणा हमीर के बाद में जो दोस्तों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों खेता को, या इसको दोस्तों क्षेत्र सिंह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमने राणा लाखा को पढ़ा था और लाखा के बाद में दोस्तों जो अगला शासक आएगा वो आएगा दोस्तों मोकल, और मोकल के बाद में आएगा दोस्तों कुंभा या कुंभकर्ण। तो दोस्तों ये जो शासक है इसमें यहां तक लाखा तक हमने पढ़ लिया था। आज जो हम दोस्तों लाखा और कुंभकर्ण को दोस्तों कंप्लीट करेंगे, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं वो सारी आपको दोस्तों 1 मिनटों में याद करा दूंगा। ये जो शासक है आप दोस्तों एक बार ऐसे ही देख लीजिए, मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे शासक आपको क्रम से और सन इसके सब आपको याद करवा दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसके बारे में आप ऐसे याद रख लीजिए फिलहाल तो दोस्तों शुरू करते हैं हम राणा मोकल, इसकी 2-4 बातें हैं दोस्तों, उसके बाद में हम राणा कुंभा को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों कुंभा। तो हमारे चल रहा था दोस्तों राणा मोकल। अगर दोस्तों इसके शासन काल की बात करें तो ये 1421 से लेकर दोस्तों 31 तक लगभग 10 एक वर्ष इसने शासन किया है। उसके बाद में इसको 21 प्रकार से इसकी मृत्यु होती है दोस्तों चाचा मेरा के द्वारा, वो आपको सब कभी कंप्लीट करवा दी जाएगी। सबके पहले दोस्तों इसकी एक बात है कि इसने 1429 में दोस्तों एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम है दोस्तों एकलिंगजी का मंदिर। एकलिंगजी का मंदिर जो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपने बप्पा रावल पढ़ा था तो बप्पा रावल के द्वारा दोस्तों इस प्रकार से एकलिंगजी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जो कि दोस्तों इसके कुल देवता भी हैं। एकलिंगजी के मंदिर का दोस्तों 1929 में इसने इस मंदिर के दोस्तों परकोटे का निर्माण करवाया था। किसका? परकोटे का निर्माण करवाया। इसके बाद में दोस्तों दूसरी बात इससे संबंधित जो है वो है दोस्तों कि इसने चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया। 2 बातें होगी दोस्तों। तीसरी बात इसके संबंधित है कि इसके द्वारा दोस्तों भोज परमाल के द्वारा दोस्तों एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उस मंदिर का नाम है दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर। भोज परमाल के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर का। इस मंदिर का क्या किया दोस्तों, इसने जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था इसने? जीर्णोद्धार करवाया। और इसी मंदिर को दोस्तों मोकल जी का स्वदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये बातें दोस्तों इससे संबंधित और कुछ नहीं है। इससे संबंधित एक और बात है कि इसकी मृत्यु किस प्रकार से चाचा मेरा द्वारा की थी। सबके पहले एक बार फिर देखते हैं। 1429 में इसने एकलिंगजी के मंदिर, जो कि दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था, उसके परकोटे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया मोकल जी के द्वारा। भोज परमाल के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसका इसने जीर्णोद्धार करवाया। और इसी को दोस्तों मोकल जी का स्वदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है कि यहां तक? चलो आगे देखते हैं अपन। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों मोकल जी की। मोकल जी की क्या हुआ दोस्तों कि 1433 में दोस्तों जो आपने देखा था दोस्तों क्षेत्र सिंह था दोस्तों, उस क्षेत्र सिंह के दोस्तों दासी पुत्र थे चाचा और दोस्तों मेरा, ये उसके 2 पुत्र थे। ये दोस्तों मध्य परमार के साथ मिलकर
मध्य पवार के साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने एक चाल रची और दोस्तों 1433 में दोस्तों एक स्थान पता है जीलवाड़ा। जीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि मोक्कल की हत्या किसने की थी? क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा मेरा ने मध्य पवार के साथ मिलकर और 1433 में मोक्कल जी की हत्या कर दी थी दोस्तों। उसी समय दोस्तों उसी समय हत्या होने के बाद में इसकी विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठाकर गुजरात से दोस्तों उस समय आक्रमण होता है। तो उस समय दोस्तों इसकी पत्नी थी एक कलावती। मोक्कल की पत्नी थी दोस्तों कलावती ने 500 सैनिकों के साथ 500 सैनिकों के साथ दोस्तों गुजरात की सेना से बहुत भयंकर तरीके से युद्ध किया और दोस्तों उस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। और विजय प्राप्त की दोस्तों किसने? कलावती ने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद में जो चाचा मेरा ने इस प्रकार से मोक्कल की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों फिर लास्ट में मोक्कल के साथ सती भी हुई। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राणा मोक्कल के साथ कौन सती हुई थी? वो हुई थी दोस्तों कलावती बाई, जो कि दोस्तों उस समय गुजरात का आक्रमण हुआ था और गुजरात के आक्रमण में विजय प्राप्त करके 500 सैनिकों के साथ लड़ी थी दोस्तों। बहुत भयंकर तरीके से लड़ी थी, झांसी की रानी की तरह लड़ी थी ये दोस्तों, और विजय प्राप्त की। और इसके बाद में ये उसके साथ सती भी हुई। तो दोस्तों ये वाले मोक्कल की बात हो गई। अब इसके बाद में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, इससे तो क्वेश्चन दोस्तों पक्का है, राणा कुंभा। कौन सा शासक आएगा भाई? हमारे गजब का शासक है, बहुत ही मस्त है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें उससे एक क्वेश्चन नहीं आता। पूरी राजस्थान हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन तो इसमें से पक्का है दोस्तों, राणा कुंभा। राणा कुंभा, या दोस्तों इसको आप कुंभकर्ण भी बोल सकते हो, कुंभकर्ण। इसका दोस्तों शासन काल है वो है दोस्तों 1433 से लेकर 1468 तक इसका शासन काल है दोस्तों। इंपोर्टेंट शासक है, तो ऐसे में आप इसका शासन काल भी याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये मोक्कल और सौभाग्य देवी का पुत्र है। किसका? मोक्कल सौभाग्य देवी का पुत्र। गजब का शासक है दोस्तों, यह मेवाड़ का प्रसिद्ध शासक है। इस प्रकार से दोस्तों इसको कला और स्थापत्य कला के कारण दोस्तों इसको इतने मंदिर इस प्रकार से इस स्थापत्य कला का इतना विकास किया इसने कि इसको दोस्तों राजस्थान का सांझा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का सांझा कहा जाता है इसको दोस्तों। तो आपको याद रखनी, राजस्थान का सांझा किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ में दोस्तों मध्यकालीन मेवाड़ का कला साहित्य स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय का जो शासन काल है दोस्तों, यो मध्यकालीन मेवाड़ का कला साहित्य और स्थापत्य कला का दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ में मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? तो दो हो जाएगा दोस्तों आपकी महाराणा कुंभा या कुंभकर्ण दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो कुछ साहित्य थे उन साहित्य ग्रंथों में दोस्तों इसको कुछ उपाधियां दी गई है, वहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। कुंभा को इतनी उपाधियां दी गई है कि क्या क्या याद करोगे आप? तो यहां से अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनता है तो यहां से आपको इस प्रकार से कुंभा की जो उपाधियां हैं ABCD इस प्रकार से 4 से 5 उपाधियां दी जाएगी और उनमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से कुंभा को दी गई उपाधियां नहीं है। नहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका। इस प्रकार से
क्योंकि जो कि और जो वो नहीं वाला जो ऑप्शन मिलेगा आपको, वो कोई किसी प्रसिद्ध राजा का और राजा का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ नहीं में से क्वेश्चन बनता है, जब भी आप पेपर उठाओगे तो आप उसको वहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वो साहित्य में उपाधियां हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक बार लगाते हैं यहाँ पर साहित्य में उपाधियां। साहित्य में दी गई उपाधियां। अब आप देखते जाओ, रटते जाओ इसको। सबकी पहली उपाधि है दोस्तों अभिनव। अभिनव भट्टाचार्य। यह दी गई दोस्तों संगीत ग्रंथों और नाटकों की रचना के कारण। संगीत ग्रंथों व नाटकों की रचना के कारण। ठीक है, ये पहली उपाधि होगी दोस्तों। दूसरी उपाधि दोस्तों रणराको। रणे राव की उपाधि है दोस्तों दूसरी। तीसरी दोस्तों इसकी उपाधि है हिंदू सुल्तान। यह दी गई दोस्तों मुस्लिम शासकों के द्वारा। चौथी जो उपाधि है दोस्तों वो है दोस्तों महाराजाधिराज। पांचवी जो दोस्तों इसकी उपाधि है राणो रासो। यह दी गई तो गिरिदुर्ग के निर्माण में किसकी सॉरी दोस्तों विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता के कारण दोस्तों राणो रासो की उपाधि दी गई थी। छठी उपाधि है दोस्तों इसकी हाल गुरु परम गुरु छाया गुरु। ये दी गई तो छापा मार युद्ध प्रणाली के कारण। छापा मार युद्ध प्रणाली के कारण इसको दोस्तों किसकी छाया गुरु की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों अगली जो उपाधियां हैं आज के बाद में साथ के साथ आप लिख रहे हो तो और भी अच्छा है। इसको दोस्तों धर्म पवित्रता का अवतार कहा जाता है। धर्म व पवित्रता का अवतार, धर्म और पवित्रता का अवतार भी कहा जाता है। ये दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया था। उसके बाद में इसको नरश्रेष्ठ की भी उपाधि इस प्रकार से इसको दी गई दोस्तों। तो ये दोस्तों साहित्य में दी गई कुंभा की उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है।